हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एडुवर्ड्स चैनल। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एडुवर्ड्स चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम रोज़ाना जो है प्रीलिम फोकस डिस्कशन करते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो पूछा जा सकता है वो सारा कुछ हम कवर करते हैं हमारे लेक्चर में। और प्रीवियसली कई सारे लेक्चर्स कवर करते आ रहे हैं, तो उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है, राइट। और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैंने दोबारा आपके सामने जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रॉम वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स लेकर आया हूँ। बस आपका एक ही काम है दोस्तों, दिल लगा के पढ़ना है, मेहनत करना है और एक ना एक दिन आपको आईएएस ऑफिसर या आईपीएस जो भी है आपको क्रैक करना ही है, ठीक है। वो मोटिवेशन बनाए रखिएगा दिल में। और दूसरा काम यह है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। इसके अलावा भी आपको जो है हमारा इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो एडुवर्ड्स न्यूज़ एनालिसिस आप सर्च कर सकते हैं, आपको दिखा देगा। और ये टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, जहाँ पे नॉट ओनली दिस यूपीएससी प्रीलिम्स का वीडियो, उसके साथ साथ आपको हिंदू न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है, राइट, हिंदू न्यूज़पेपर के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो एलॉबरेटली इसको एनालाइज किया जाएगा हमारे प्रकाश एजुकेटर के द्वारा, जो बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं। आप उनके वीडियोस भी देख सकते हैं। दोनों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है ईजिली ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, राइट। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले इस तरह का प्लेटफॉर्म जो आपको टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स अपडेट करवा रहा है। ओके, चलिए आज का जो पहला न्यूज़ है हमारा कि रिसेंटली जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हैं उन्होंने कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ किए हैं दोस्तों, ताकि टेक्निकल टेक्सटाइल्स में जो है रिसर्च और एजुकेशन को प्रमोट कर पाए, ठीक है। हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या होता है, ओके, 2021 में वो लॉन्च हुआ था, राइट। और क्या क्या इसके गाइडलाइंस है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। सो द मिनिस्ट्री हैज़ इशूड 2 गाइडलाइंस अंडर द प्रोग्राम of National Technical Textile Mission, जनरल गाइडलाइंस फॉर एनेबलिंग ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। दोस्तों, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक इंस्टीट्यूट हो, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस कुछ रिलीज़ किया गया है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए रिसेंटली, राइट। सो जनरल गाइडलाइंस फॉर ग्रांट ऑफ इंटर्नशिप सपोर्ट दिया जाएगा दोस्तों, और 20,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट पर मंथ दिया जाएगा जो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, ओके। इसके अलावा एंड दिस इंटर्नशिप विल बी प्रोवाइडेड टू बीटेक स्टूडेंट्स ऑफ रिलेवेंट डिपार्टमेंट, जो भी स्पेशलाइजेशंस है इसमें आपको कराया जाएगा। और उसके अलावा भी आपको 20,000 रुपये प्रति मंथ, ओके, एवरी मंथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं ये भी थोड़ा जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो दे आर ऑल टेक्सटाइल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर प्राइमरली फॉर टेक्निकल परफॉर्मेंस दोस्तों, ओके, एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज रादर देन एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जितने भी टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए इसको बनाते हैं टेक्सटाइल्स को, हम उसको क्या कहते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहते हैं। दे आर यूज्ड इंडिविजुअली और एज कॉम्पोनेंट ऑफ पार्ट ऑफ अनदर प्रोडक्ट, ओके। एंड ये एक रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, जो इसको डेवलप करना ज़रूरी समझा गवर्नमेंट ने, और इसीलिए इन्होंने जो है इस तरह के एक इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर आए हैं फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, ताकि वो इंसेंटिव भी कमा सकें और अपने स्किल्स को भी डेवलप कर सकें दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये सारे जो है टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं। जैसे कि मेडिटेक की बात करें तो डाइपर्स हो गया, सैनिटरी नैपकिन्स, डिस्पोजेबल्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज, आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स, या फिर आप मोबाइल टेक में देखना चाहते हैं तो एयर बैग्स हो गए, राइट, हेलमेट्स हो गया, ओके, एयरलाइन डिस्पोजेबल्स, ये भी एक पार्ट हो गया, राइट। उसके बाद इकोटेक यानी रिसाइकलिंग, ओके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। उसका पैक टेक की बात करें, ये भी एक सेक्टर है जहाँ पे आपको ज़्यादातर रैपिंग फैब्रिक्स देखने को मिलेंगे, वुमेन के सॉक्स हो गया, ओके, जूट बैग्स, ये सब कुछ पैकटेक में आता है दोस्तों, ठीक। उसके बाद है हमारा प्रोटेक। प्रोटेक में क्या क्या कैटेगरी आते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, फायर रिटार्डेंट अपैरल्स, हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग, ये सारा कुछ प्रोटेक हो गया। उसके बाद स्पोर्ट टेक की बात करें तो स्पोर्ट्स, नेट, आर्टिफिशियल टर्फ, पैराशूट, फैब्रिक्स, टेंट, स्विमवेयर, ये सारा कुछ स्पोर्ट्स वेयर में आते हैं, तो सारे टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर आते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर हो गया दोस्तों, ओके, बिल टेक, क्लॉथ टेक, राइट। क्लॉथ टेक में देखिए जिप फास्टनर, गारमेंट्स, अम्ब्रेला क्लोथ्स, शू लेजर्स, राइट। और होम टेक हो गया, मैट्रेस हो गया, पिल्लो फिलिंग्स हो गए। और इंडू टेक की बात करें, कन्वेयर बेल्ट्स, व्हीकल सीट बेल्ट्स, ओके, बॉल्टिंग क्लॉथ, ये सारा। सो दिस आर ऑल टेक्निकल टेक्सटाइल्स आप इसे कह सकते हैं, राइट। एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, बट टेक्निकल पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इससे टेक्सटाइल से इसको डेवलप किया जाता है दोस्तों, ओके। तो रही बात अभी नेशनल टेक्सटाइल टेक्निकल मिशन की बात करें
देखो इसको लॉन्च किया गया था 2021 में दोस्तों, ठीक है। जो फिजिकल ईयर होता है 2020 टू 2021 के फिजिकल ईयर में इसको लॉन्च किया गया था, ओके। और इट्स 4 इयर्स का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है। कितने सालों का? 4 इयर्स का दोस्तों, ठीक है। दैट इज़ इट विल गो अप टू 2024, राइट। एंड इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं इस टेक्सटाइल मिशन में। पहला आपको क्या है दोस्तों? दैट इज़ रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। क्या क्या है? रिसर्च हो गया, इनोवेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया। दूसरे की बात करें तो प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट। सो जो भी आप टेक्सटाइल्स ये बना रहे हैं इंडिया में, उसको प्रमोट करें और मार्केट उसका डेवलप करें, उसको प्रॉपरली इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाए, ये सारा कुछ इसी के अंडर आता है, राइट। और थर्ड पार्ट की बात करें तो इट विल डील विद द एक्सपोर्ट प्रमोशंस आल्सो, ओके। So produce in such a way, in such a large amount, so that we can also export in the near future. This is also the component of it. And the fourth component is education. Apart from that, it will also provide education, right? Training to the people, to the students, okay. And it will also help to have a skill development दोस्तों, ठीक है, याद रख लीजिए, right. So first है research, innovation, development, promotion and market development, export promotion. After that education, training and स्किल डेवलपमेंट होगा। दिस आर द 4 कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेशनल टेक्सटाइल टेक्निकल मिशन, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रख लीजिएगा इसको। सो इन दिस कॉम्पोनेंट ओनली नाउ द गवर्नमेंट ने जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर आई है अभी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपको 20,000 रुपीज़ दिया जाएगा। एंड ऑल्सो दे विल प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट, राइट। एंड दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू डेवलप द स्किल्स दोस्तों, ओके। सो दिस इज़ अबाउट दिस टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अजित डोवल साहब हैं, हैज़ कंडक्टेड द 36th सेशन ऑफ एनुअल इंडो फ्रेंच स्ट्रैटेजिक डायलॉग दोस्तों। जी हाँ, सो इंडो फ्रेंच स्ट्रैटेजिक डायलॉग अभी कंडक्ट किया गया है रिसेंटली। सो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जनरली कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रूल्स और इनकरेजिंग पीसफुली। और मेन मकसद ये होता है कि अमॉन्ग द स्टेट्स, अमॉन्ग हियर द स्टेट इन द सेंस इट विल बी कंट्रीज, ओके। तो कंट्रीज़ में जो आपस में कोऑपरेशन बना रहे, राइट, लिबरल वैल्यूज़ रहें, फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ रहें, इसके लिए इस तरह का सेशन डेवलप किया गया। एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो होता है इज एबिलिटी ऑफ स्टेट, ओके, टू टेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑन मैटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट। तो इस तरह का ये ऑब्जेक्टिव, ये एजेंडा रखा गया है कि व्हाट यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दैट दे हैव ए कैपेसिटी, okay, they can take the independent decisions, okay, on any important matter of their country. It's not कोई भी जो है इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए इसमें, राइट। सो इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों। बहुत सारे एरियाज है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में हम हैं, स्पेस कोऑपरेशन में है, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन हम लोग करते हैं, ओके। दे आर ऑल द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दे आर द इंपॉर्टेंट पिलर्स। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो आपने बहुत बार सुना होगा रफ़ाइल के बारे में, राइट। ये फ्रेंच ही है, फ्रेंच बेस्ड कंपनी बनाती है रफ़ाइल जेट्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव सम जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज, जैसे कि शक्ति, ओके, आर्मी की है, वरुणा नेवी की है, गरुड़ा एयरफोर्स की है, राइट। वी हैव ए प्रॉपर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट विथ फ्रांस। इफ यू टॉक अबाउट द स्पेस कोऑपरेशन, okay, we have jointly developed megatropics satellite. This is very very important. See, these are the points which I am sharing. They are not only used for the prelims but also it will useful for mains answer rating also, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको पूछ सकता है दोस्तों, इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या क्या रिलेशंस है, किस तरह से आप उसको एलोंगेट करेंगे, एलॉबरेट करेंगे, तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, ओके। स्पेस कोऑपरेशन में हमने अभी ट्रिश्ना भी डेवलप किया, विच इज़ थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट। Cooperation in Gaganyaan mission, everything will be there. If you talk about civil nuclear cooperation, so this civil nuclear cooperation was signed in 2008. This is also very very important. 2008 में जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन साइन हुआ है, ठीक है। एंड इन जयतीपुर तारापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, और फ्रांस ने भी इंडिया को सपोर्ट किया सो दैट इंडिया कैन हैव ए एक्सेस टू न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ओके। So India, even though India is not a member of NSG, but France supported India कि इंडिया को जो है मेंबर बनाया जाए। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आर वेरी गुड, वेरी नाइस, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप आंसर राइटिंग में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज NAAC रिलीजेस न्यू बेंचमार्क। व्हाट इज NAAC? इट इज़ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल दोस्तों। नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल, इन्होंने एक बेंचमार्क को रिलीज़ किया है फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस। किसके लिए? फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस,
and they will set some standards of maximum score for the institutions. याद रख लीजिए किसके लिए? For the institutions to maintain a standards in that. Okay, it will act as a barometer allowing institution to identify the areas to work upon. कि प्रॉपरली एक स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएंगे. क्या सेट किए जाएंगे? स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाएगा. ठीक है. और एक बात याद रख लीजिए, NAAC इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फ्रॉम 1994. ओके, इट एक्सेस एंड सर्टिफाइज हायर एजुकेशन. ठीक है. जितने भी हायर एजुकेशन है उनको रिकग्नाइज करना, उनको सर्टिफाई करना, ये सारा कुछ हैंडल बाय NAAC, दैट इज नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल. दोस्तों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है ईट राइट स्टेशन. दोस्तों सो रिसेंटली वाराणसी का जो कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन है उनको अवार्ड दिया गया एज ए ईट राइट स्टेशन विथ 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन बाय फसाई, दैट इज क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. उनके द्वारा वाराणसी कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट दी गई है. दिस रेलवे स्टेशन हैज सेट स्टैंडर्ड्स इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड होलसम फूड टू पैसेंजर. ओके, द सर्टिफिकेशन इज ए पार्ट ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट. मैं आगे आपको बताऊंगा कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट होता क्या है, वो सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसके अलावा भी कौन से ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो इससे पहले ईट राइट स्टेशन का या सर्टिफिकेशन का अवार्ड इन लोगों को मिला है, ये सारा कुछ मैं आगे बढ़ाऊंगा. बस इतना याद कर लीजिए आप कि एक ईट राइट इंडिया मूवमेंट का पार्ट है दोस्तों, जो कि 3 पिलर्स पे ये रहता है, 3 पिलर्स पे डिफाइंड होता है. पहला क्या है? ईट सेफ. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ईट सेफ. राइट. दूसरा क्या है? ईट हेल्थी. ओके, ईट हेल्थी. एंड तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? हीट सस्टेन, नॉट हीट, इट्स ए हीट, ईट सस्टेनेबल. ओके, इट बेस्ड ऑन अप्रोच ऑफ फूड इज सूटेबल बोथ फॉर पीपल एंड प्लानेट. ठीक है, उसके हिसाब से जो है ये सर्टिफिकेशन को दिया जाता है फसाई के द्वारा, ताकि एक बेंचमार्क को प्रोवाइड कर सकें. क्या कर सकें? एक बेंचमार्क को सेट कर सकें हम लोग कि पर्टिकुलर स्टेशन में खाना, उसकी जो हाइजीन है, वो सारा कुछ एक स्टैंडर्ड्स मीट हो. इसके अलावा भी सी दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ वाराणसी जो कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन है, उसी का एक पिक्चर है. चलिए, सर्टिफिकेशन प्रोसेस देखिए किस तरह से होता है. पहले जो है ये लोग पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई करते हैं दोस्तों, ओके, फॉर लाइसेंसिंग फसाई एंड रजिस्ट्रेशन, एंड दे विल डू प्री ऑडिट वर्क. व्हाट दे विल डू प्री ऑडिट वर्क बाय स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट. आफ्टर दैट दे विल कम टू द पॉइंट जो कि फास्टट्रैक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है दोस्तों. ओके, फूड सेफ्टी एंड ट्रेनिंग दी जाती है फॉर फूड हैंडलर्स इन रेलवे स्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट. उसके बाद दोबारा जो है फाइनल ऑडिट किया जाता है आफ्टर द प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द फूड हैंडलर्स. राइट. देन दे विल लुक आउट कि कौन से कैटेगरी में सेट होता है, एंड देन दे विल गिव द सर्टिफिकेशन. सो अभी जो वाराणसी है वो 5 स्टार है दोस्तों, याद रख लीजिए, इट्स ए 5 स्टार रेटिंग में दिया गया है. उसके अलावा भी द सर्टिफिकेट हैज़ टू रिन्यू आफ्टर 2 years, याद रख लीजिए. सो एवरी 2 years द सर्टिफिकेट हैज़ टू बी रिन्यू, देन द इंस्पेक्शन विल बी कैरिड आउट अगेन एंड अगेन. ओके, 2 साल के बाद फिर दोबारा से ये इंस्पेक्शन कैरी होता रहता है. सो व्हाट इज़ ईट राइट मूवमेंट? देखिए, इट इज़ डेफिनेटली द इनिशिएटिव ऑफ फसाई. ओके, इट इज़ एन इनिशिएटिव किसका है दोस्तों? ये फसाई का है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है. ठीक है. एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर, व्हाट द ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, टू इंश्योर सेफ एंड हेल्दी फूड, टू इंश्योर सेफ एंड हेल्दी फूड दोस्तों. दिस आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फसाई. सो ये अब इसका टैगलाइन की बात करें, सो ये जो ईट राइट मूवमेंट का जो टैगलाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी पूछा था, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ. सही भोजन, ओके, सही भोजन बेहतर जीवन दोस्तों. सही भोजन बेहतर जीवन, दिस इज द टैगलाइन ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए, सही भोजन बेहतर जीवन. क्लियर? सो एक्चुअली ये जो डेवलप किया गया है, इट वाज अलाइन टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी. ओके, 2017 में एक हमारे मोदी जी ने एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी को लॉन्च किया था दोस्तों, 2017 में. राइट. तो उसी के अलाइनमेंट में इसको लाया गया, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, सही भोजन बेहतर जीवन. सो ईट राइट इंडिया अडॉप्ट्स जुडिशियस मिक्स ऑफ रेगुलेटरी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कोलैबोरेटिव एंड एम्पावरमेंट अप्रोचेस. ओके, एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट मेनी प्रोग्राम्स. क्या ये जो ERM है ना, ईट राइट मूवमेंट, ये इट विल सपोर्ट मेनी प्रोग्राम्स लाइक आयुष्मान भारत. ओके, आयुष्मान भारत स्कीम जो नेशनल हेल्थ मिशन है. इट विल ऑल्सो सपोर्ट पोषण अभियान. ओके, पोषण अभियान, राइट. एंड इट विल एनीमिया मुक्त भारत, स्वच्छ भारत मिशन,
अभी जो अनीमिया मुक्त भारत आया है, राइट, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारा कुछ जो है इसी के तहत सपोर्ट, इसके अलाइनमेंट में ही इसको डेवलप किया गया है दोस्तों, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फसाई हैज़ ऑल्सो डेवलप द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ओके, ईट राइट मेला हो गया, राइट, दिस आर द फ्यू इनिशिएटिव्स बाय फसाई सो दैट दे कैन मेंटेन हाइजीन एट द रेलवे स्टेशन, ओके। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो अवार्ड दिया गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट अवार्ड गोज टू, दैट इज़ आनंद विहार टर्मिनल, ओके, आनंद विहार दिल्ली को दिया गया दोस्तों सर्टिफिकेशन। सेकंड इज छत्रपति शिवाजी, ओके, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। थर्ड वन इज सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई दोस्तों, वही भी मुंबई का ही है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन। फोर्थ वन इज वडोदरा रेलवे स्टेशन, ओके, वडोदरा, एंड आई विल राइट हियर। फिफ्थ वन इज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, ओके, और सिक्स्थ की बात करें तो भोपाल को भी मिला है, भोपाल रेलवे स्टेशन को। एंड सेवेंथ वन इज वाराणसी, ओके। सो टोटल 7 स्टेशन हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड अंडर दिस इनिशिएटिव। आई होप यू गॉट ए आइडिया अबाउट दिस ईट राइट मूवमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिसेंटली स्नैपड्रैगन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ओके। ये दुनिया की पहली सैटेलाइट है जो 2-वे केपेबल मैसेजिंग सोल्यूशन है फॉर प्रीमियम स्मार्टफोन्स। किसने अनाउंस किया दोस्तों? कॉलकम, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसके मोबाइल्स पे आया करते थे, अभी प्रोसेसर्स वगैरह आ रहे हैं। कॉलकम और इरिडियम दोनों ने मिलकर इसको अनाउंस किया है। सो इट विल कवर फ्रॉम पोल टू पोल एंड कैन सपोर्ट 2-वे मैसेजिंग फॉर वेराइटी ऑफ पर्पजेस। किसके लिए? फॉर इमरजेंसीज के लिए, या फिर नो इंटरनेट कनेक्टिविटी एरियाज़ में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ऑफशोर लोकेशंस के लिए इस सैटेलाइट को डेवलप किया है, राइट। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज ऑफ, देखिए इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, जस्ट एक पॉइंटर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आप जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, ओके। सो रिसेंटली 700 पिग्स कर्ल्ड इन मध्य प्रदेश अमिड अफ्रीकन स्वाइन फ्लू स्केयर। ASF जो होता है ना अफ्रीकन, ये हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज़ होता है दोस्तों, ओके। सो वायरल डिसीज़ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज, इट इज़ ए वायरल डिसीज, राइट। सो वाइल्ड पिग्स में आ जाते हैं जब मोर्टेलिटी रेट कैन रीच 100% दोस्तों। इट कैन लीड acute form of hemorrhagic fever in domestic wild pigs, and there is currently no effective vaccine against ASF. It is not danger to human health, okay, but it has devastating effect on farming economy, okay. तो it is not contagious, या फिर आपको जो है पिग से ह्यूमन्स में आती है, उतनी डेंजर नहीं है, बट इकोनॉमिक फार्मिंग जो होती है ना उस पर इफेक्ट होता है दोस्तों, और याद रख लीजिए इट इज़ ए वायरल डिसीज। सो नेक्स्ट पार्ट इज एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म। रिसेंटली व्हाट हैपन, कैलिफोर्निया में एक पावरफुल स्टॉर्म हमको देखने को मिला दोस्तों, ओके, विथ रिजल्ट्स इन फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स और जो हाई विंड्स एंड पावर आउटेज हो रहा था, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, राइट। तो उसी कैलिफोर्निया के पास आया है स्टॉर्म है। तो हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म होता क्या है दोस्तों, ओके, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म। सी अबाउट स्टॉर्म, एटमॉस्फेरिक रिवर्स और लॉन्ग नैरो रीजन इन एटमॉस्फेयर लाइक रिवर्स in the sky that transport most of the water vapor outside of the tropical region to high altitudes, okay. तो इसमें क्या होता है, कई सारे जो नैरो रीजन्स होते हैं ना, रिवर्स और लॉन्ग नैरो रीजन द एटमॉस्फेयर, तो दे विल ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर्स आउटसाइड दिस ट्रॉपिकल region to higher altitudes, okay, and 15 times the volume of Mississippi river होता है. When that moisture reaches the coast and moves inland, it rises over the mountain. आपको मैं यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सीन, राइट, दिस इज सो जब भी मॉइस्चर जो है इट विल रीचेस द कोस्ट एंड मूव्स इनलैंड, ये इट विल राइज अबो, दिस वाटर वेपर विल मूव अबो। अगर कोई माउंटेन्स रास्ते में आते हैं तो इट विल टच दिस माउंटेन एंड इट विल राइज अबो दोस्तों, ठीक है। एंड जनरेटिंग रेन एंड स्नोफॉल, मेनी वेरी वेस्टर्नर्स वेलकम दिस डेल्यूक्स, बट एटमॉस्फेरिक रिवर्स कैन ट्रिगर अदर डिजास्टर्स। अगर हद से ज़्यादा अगर हो जाए तो फ्लडिंग हो जाती है, यहाँ पे एक्सट्रीम फ्लड और डेब्रिस हो जाता है। एंड एटमॉस्फेरिक रिवर्स अकर ग्लोबली अफेक्टिंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मेजर लैंड मासेस दोस्तों, ओके। तो ज़्यादातर आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं ये, जैसे कि मेनी ऑफ द कंट्रीज़ लाइक पुर्तगाल हो गया, ओके, एंड नेक्स्ट वेस्टर्न यूरोप हो गया दोस्तों, ओके, और चिली हो गया, या साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। सो दिस आर द कंट्रीज जहाँ पे हमको इस तरह के एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? पाइनएप्पल एक्सप्रेस भी कहते हैं, याद रख लीजिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। सो एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म्स इज ऑल्सो कॉल्ड पाइनएप्पल
एक्सप्रेस, ठीक है, दैट क्वारी मॉइस्चर फ्रॉम हवाई टू यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। एंड 1960 में मेट्रोलॉजिस्ट ने इसको बोला था पाइनएप्पल एक्सप्रेस टू डिस्क्राइब द स्टॉर्म ट्रैक्स दैट ओरिजिनेटेड नियर हवाई दोस्तों, तब से इसका नाम पड़ा है। एंड एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो होते हैं और प्रेडिक्टेड टू ग्रो लॉन्गर वेटर एंड वाइडर इन वार्मिंग क्लाइमेट में, और ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं इसमें ट्रैप हो जाते हैं दोस्तों, उसकी वजह से प्लानट वार्म हो जाता है, दिस कॉजेस मोर वाटर टू इवापोरेट, ओके। सो वन ऑफ द फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म की बात करें तो इट इज़ ग्रीन हाउस गैसेस। इसकी वजह से क्या होता है, लॉट ऑफ हीट जो है इट्स गेट ट्रैप्ड होने की वजह से, सो जो सबसे ज़्यादा वाटर वेपर इवापोरेट होता है, okay, gets evaporated. So when it passes through any mountain or anything, it will have a heavy snow and rainfall, okay. So and in dry condition atmospheric rivers can replenish water supply and quench dangerous wildfires also, right. तो ड्राई सीजन्स में क्या होता है, सारी नदियाँ सूख जाती हैं, देन इट विल ऑल्सो वाइल्ड फायर्स होना शुरू हो जाता है इसमें, राइट। तो चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जॉइन नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस फॉर व्हीकल स्क्रैपिंग दोस्तों, क्लियर। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे रिसेंटली उन्होंने कहा है कि 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने ये जो व्हीकल स्क्रैपिंग का जो पॉलिसी है उस पर अपने आप को रजिस्टर करवाया है, दे हैव ऑनबोर्डेड इट, ओके। वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी इसे कहते हैं दोस्तों, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएँ। सो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो पहला हो गया दोस्तों गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, एमपी, राजस्थान, असम, गोवा, झारखंड एंड चंडीगढ़, ओके। एंड दिस NSWS जो होती पॉलिसी वाज क्रिएटेड बाय जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है फॉर व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए, ये एक्चुअली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के इन्होंने क्रिएट किया है दोस्तों, राइट। एंड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी होती क्या है, देखिए ये एक्चुअली 1 अप्रैल 2022 में डिज़ाइन किया गया था, केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2022। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर फेजिंग आउट जो भी अनफिट होते हैं गाड़ी और जो भी पोल्यूटिंग व्हीकल्स होते हैं दोस्तों, दिस आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच नीड टू बी कंसिडर। फर्स्ट वन इज अनफिट एंड सेकंड वन इज पोल्यूटिंग व्हीकल शुड बी डिस्पोज इन ए फ्रेंडली इको फ्रेंडली मैनर दोस्तों, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि दे विल प्रोवाइड फिटनेस टेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स फॉर पर्सनल व्हीकल्स, वेल कमर्शियल व्हीकल इट हैज़ टू बी कंप्लीट आफ्टर 15 ईयर्स। फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, अगर फिट नहीं है तो उसको स्क्रैप कर देंगे दोस्तों। सो दैट्स व्हाई दे हैव सेट अप सम व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल्स। उसके अलावा जो है दे विल ऑल्सो इंकरेजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू फॉर्मलाइज व्हीकल स्क्रैपिंग इंडस्ट्रीज, ताकि जितने भी गाड़ियाँ हैं जो ज़्यादा व्हीकुलर पोल्यूशन को एमिट करते हैं हम उसको डिस्पोज कर दें, राइट, उसको स्क्रैप कर दें, ताकि जो है हमारे एनवायरनमेंट में दिस ग्लोबल वार्मिंग, द ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट, ये सब कुछ कम हो सके दोस्तों। सो मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर दिस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, इट विल रिड्यूस द पोल्यूशन दोस्तों। सो फर्स्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट इट विल रिड्यूस द पोल्यूशन बाय स्क्रैपिंग, okay. And second main objective is improve road, okay, improve road passenger and vehicular safety. This is also very important. इम्प्रूव, क्योंकि जितने पुराने गाड़ी होंगे उतना डेंजर होगा सेफ्टी के लिए, तो इसीलिए जैसे जैसे पुराने गाड़ी होते जाएंगे उनके पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे आपको, तो उसको डिस्पोज करना ही बेटर रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी व्हीकुलर सेफ्टी भी बढ़ जाएगी दोस्तों, पैसेंजर सेफ्टी भी बढ़ जाएगी, राइट। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड अ रूल दैट एटलीस्ट 6 एयरबैग्स तो होने चाहिए, राइट, कार्स में। इट विल ऑल्सो बूस्ट ऑटो सेक्टर सेल्स, ओके। जैसे पुराने गाड़ी डिस्पोज करेंगे आप उसको स्क्रैप करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल बाय फॉर न्यू व्हीकल्स, सो ऑटो सेक्टर सेल्स बढ़ेंगे एंड इन टर्न इट विल ऑल्सो लीड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ओके, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा इसमें। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट विल इम्प्रूव द फ्यूल एफिशिएंसी। क्या करती है, इट विल इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ओल्डर द व्हीकल लेसर द फ्यूल एफिशिएंसी, याद रख लीजिए। नेक्स्ट इट विल ऑल्सो फॉर्मलाइज द इनफॉर्मल व्हीकल स्क्रैपेज, जो पहले इनफॉर्मल तरीके से स्क्रैपेज किया जा रहा था, नाउ दे हैव फॉर्मलाइज दोस्तों, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट विल हेल्प टू बूस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर ऑटोमेटिव एंड इलेक्ट्रिक। सो जो भी स्क्रैप करेंगे आप उसको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं दोस्तों, बाय प्रॉपर प्रोसीजर्स ये करके उसको हम रीयूज़ करते हैं। सो वी विल हैव दैट रॉ मटेरियल विल गेट इंक्रीज, ओके, सो दैट हम लोग जो है किसी कंट्री के ऊपर
डिपेंड नहीं है, राइट। रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा, उसको ही पिघला कर उसी मेटल को हम दोबारा रिफ्रेश कर सकते हैं। सो रॉ मटेरियल भी हमारा इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। क्लियर? सो दिस आर द फ्यू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, सुन्नी डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। Recently, the Cabinet Committee on Economic Affairs have approved the investment for 382 megawatt Sunni Dam hydropower project in Himachal Pradesh. Okay, ये एक्चुअली सतलेज रिवर के ऊपर बना जा रहा है दोस्तों। ओके, इट विल कंस्ट्रक्ट ऑन सतलेज रिवर पे बना जा रहा है। ओके, और सुन्नी डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट इज ए रन ऑफ रिवर टाइप स्कीम डिजाइन टू हार्नेस हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ सतलेज रिवर। और ये जो है लुहरी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। ओके, लुहरी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है दोस्तों, जिसमें 3 स्टेजेस बनेंगे। लुहरी स्टेज 1 होगा, लुहरी स्टेज 2 होगा, और थर्ड स्टेज को इन्होंने नाम रखा है सुन्नी डैम प्रोजेक्ट। और ये हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा अक्रॉस द रिवर। मैं आपको आगे मैप में दिखाऊंगा। अंडरग्राउंड पावर हाउस भी इसमें डेवलप किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ सतलज रिवर। आई थिंक द इमेज इज़ लिटिल बिट ब्लर, बट आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड इसी पे इस तरह का जो ग्रेविटी डैम को इसको बना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारी स्कीम आ गई है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। सो रिसेंटली 1,65,382 schools which is across 29 states and union territories have applied with Ministry of Education for an upgrade under PM श्री स्कीम। दोस्तों देखिए, PM श्री स्कीम पहले फुल फॉर्म में यहाँ पे लिखा दिया हूँ ऑलरेडी, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है दोस्तों, राइट। सो इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये क्या करता है दोस्तों, आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ओके, जॉयफुल स्कूल एनवायरनमेंट रखना, राइट, इनका काम है। एंड इट विल ऑल्सो हैव एन अकाउंट डाइवर्स बैकग्राउंड, डिफरेंट एकेडमिक एबिलिटीज़ के हिसाब से बैकग्राउंड को डिज़ाइन किया जाता है। इट विल प्रोवाइड लीडरशिप टू अदर स्कूल इन द रेस्पेक्टिव रीजन बाय प्रोवाइडिंग मेंटरशिप। ओके, एवरी ईयर some group from the central department they will come and they will provide the mentorship to the schools also, that how to tackle with the students challenges, और किस तरह से जो ये स्कूल एनवायरनमेंट है उसको एक जॉयफुल में बना सकें, ओके, सो दैट वी कैन अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स ऑल्सो। एंड अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी वो भी एक हिस्सा है इसी चीज़ का। सो इस तरह का रिसेंटली क्या हुआ, अभी दोबारा इसको अपग्रेड करने की बात की गई है, इसीलिए न्यूज़ पे रहा है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम, दैट इज बाइंड स्कीम। सो रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड बाइंड स्कीम अप टू 2025-26। बाइंड इज है क्या है दोस्तों, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बाइंड क्या है, इट्स ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एंड ये आपको जो भी पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, इसको मॉडर्नाइज करने की बात की गई है, ओके, to modernize it. Clear? It will provide necessary financial support to improve the infrastructure to increase public broadcaster etc. क्योंकि आप ऑल इंडिया रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर कवरेज टू रीच 80% दोस्तों जोग्राफिकल एरिया। पहले जो है सिर्फ 66% था, अभी इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 80%। ओके, एंड अभी जो है 8 लाख जो फ्री डिश सेटअप बॉक्स भी दिए गए हैं जो पीपल रिमोट एरियाज में रहते हैं, तो इसका जो रीच है वो बहुत ही इंक्रीज हो चुका है। But infrastructure is very old. So in order to improve their infrastructure and modernization, this BIND scheme has been launched. I hope you understand now clearly. Okay, चलिए नेक्स्ट प्लेसेस एंड न्यूज़ की बात करें तो तंजानिया न्यूज़ में रहा है। इसका कैपिटल क्या है दोस्तों, दडोमा। ओके, सॉरी यहाँ पे मैप आपको बाई मिस्टेकली इंडिया और जम्मू कश्मीर का मैप है, बट नेक्स्ट इन मैप यू कैन सी ये रिमूव नहीं कर पाए हैं। सो यहाँ पे देखिए, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, ओके, सिचुएटेड जस्ट साउथ ऑफ इक्वेटर दोस्तों। और तंजानिया के बाउंड्रीज क्या है, इट इज़ बाउंडेड बाय उगांडा, लेक विक्टोरिया, केनिया टू द नॉर्थ, इंडियन ओशन टू द ईस्ट, ओके, उसके ईस्ट में इंडियन ओशन है, मोजम्बिक है, लेक नयासा, मलावी, जाम्बिया टू द साउथ एंड साउथ वेस्ट, और लेक तंग्यार का बुरुंडी, रवांडा टू द वेस्ट दोस्तों। ओके, आप मैप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए क्या क्या बॉर्डर्स हैं यहाँ पे, यू कैन सी दिस इज़ द तंजानिया, दडोमा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे नॉर्थ में आपको केनिया है, राइट, उसका कैपिटल क्या है, नैरोबी। तंजानिया का कैपिटल दडोमा, राइट, यू कैन सी द मोजम्बिक ऑल्सो। उसके ईस्ट में आपको क्या है दोस्तों, इंडियन ओशन है, राइट, इट इज़ ऑल्सो बॉर्डर विद जाम्बिया, उगांडा हियर, उगांडा से भी बॉर्डर टच कर रहा है ये। तो दिस आर द फ्यू बाउंड्रीज ऑफ इट। जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट लोकेशन यहाँ का किलीमंजारो है। किलीमंजारो आपने नाम सुना होगा, गाना भी है एक मूवी में, एंड इट इज़ हाईएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका माना जाता है इसको।
कहाँ पे है वो? तंजानिया में ही है। ओके, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका इसको माना जाता है। एंड वन ओनली 2 माउंटेन्स है दोस्तों ऑन द कॉन्टिनेंट, ये दैट हैज़ ग्लेशियर्स, दैट अदर वन इज़ माउंट केनिया। इसमें रिवर्स की बात करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, तो पंगनी एक रिवर है दोस्तों, पंगनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वामी रूवू एक रिवर है, वामी रूवू, बट पंगनी इज़ वेरी फेमस ओवर देयर, राइट। और उसके बाद की बात करें तो रुफीजी एक रिवर का नाम है, क्या नाम है? रुफीजी। ओके, सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स, और रुवुमा रिवर्स भी है यहाँ पे, राइट। सो उम्मीद है कि हाईएस्ट पॉइंट याद रख लीजिए, किलिमंजारो हो गया दोस्तों, एंड तंजानिया में ही आपको है ये। उसके बाद क्या क्या बॉर्डर्स है वो भी हमने पढ़ लिया है इधर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट प्लेस इज डेनमार्क। ओके, डेनमार्क इज़ ऑल्सो न्यूज़। डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन, याद रख लीजिए, कोपेनहेगन, लिख के दिखा देता हूँ। ओके, कोपेनहेगन इज़ द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मैप में आप। सो इट इज़ क्यों न्यूज़ में रहा है? बिकॉज इन 2022 एंटायर ईयर में सिंगल बैंक रॉबरी केस भी नहीं आया दोस्तों। ओके, इट डज नॉट हैव एनी सिंगल बैंक रॉबरी केस, ओके, इन डेनमार्क। तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहा है, तो मैं सोचा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू डिस्कस। सो फिजिकल लोकेशन की बात करें, इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न यूरोप। कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है दोस्तों। यू कैन सी इन द मैप आल्सो, नेक्स्ट मैप में भी दिखाऊंगा मैं, इट इज़ क्लियरली विजिबल। देखिए, नॉर्दर्न यूरोप में हम अवेलेबल है। इट इज़ अ कोपेनहेगन इज़ द कैपिटल ऑफ इट, राइट। और इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज, याद रख लीजिए। कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? नॉर्डिक कंट्रीज़ का पार्ट है ये, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज़। अदर कंट्रीज़ कौन से हैं वो भी बता देता हूँ आपको। नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन से? फर्स्ट वन इज़ फिनलैंड हो गया दोस्तों, राइट। सेकेंड वर्ड इज स्वीडन, आपको मैप में भी दिखा रहा होगा, दिस इज अ स्वीडन, ओके। एंड थर्ड वन इज आइसलैंड, ओके, थर्ड वन इज आइसलैंड। फोर्थ वन इज नॉर्वे, ओके, फोर्थ वन इज नॉर्वे, क्लियर। सो दिस आर द few countries which are the part of Iceland, Norway, Finland and Denmark. So it is a part of this Nordic country. It shared border with Germany, ठीक है, मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करता है वो जर्मनी के साथ टू द साउथ। एंड मैरीटाइम नेबर्स आर, सॉरी, नॉट जर्मनी के साथ मैरीटाइम नहीं है, इट विल शेयर द बॉर्डर्स विथ जर्मनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैरीटाइम बॉर्डर्स किसके साथ है वो एक बार देख लीजिएगा। सो मैरीटाइम बॉर्डर्स आपको यहाँ पे यूके हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया दोस्तों, ओके। मैरीटाइम बॉर्डर की बात करें तो इट विल बी यूके, नॉर्वे एंड स्वीडन, you can see the map also, right. So these are the important places in the news. So Denmark is a part of Nordic countries. Nordic countries के अलावा भी डेनमार्क के अलावा भी कौन से हैं? फिनलैंड है, स्वीडन है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, ओके। एंड इट विल शेयर बॉर्डर विद जर्मनी एंड मेरीटाइम बॉर्डर यूके, नॉर्वे, स्वीडन के साथ शेयर करता है, राइट। जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, सो इट विल लाइज ऑन जुटलैंड पेनिनसुला, ओके। मेजर रिवर्स क्या है दोस्तों? ग्यूडन, ओडेंसी, ओके, स्कजन, स्टोरा, सूसा, विडा, और हाईएस्ट पॉइंट इज वाइडिंग फॉरेस्ट हिल दोस्तों। येडिंग बोले, वाइडिंग बोले, वॉट एवर, वाइडिंग फॉरेस्ट हिल, सर, डेनमार्क, ओके। सो दिस इज अबाउट द टुडेस लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।